हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ शाम के 5 बजे से, और अभी मैं आ गया हूँ किचन में। तो रेखा के लिए मैं बना रहा हूँ चाय। पूजा गई है पार्लर और मम्मी ने पकड़ रखा है वेदू को। तो रेखा को ना चाय पीने का मन कर रहा था। और दोस्तों पता है ना, रेखा में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो खुद से किचन में आके चाय बना सके। मतलब ना वो खड़े हो ही नहीं पा रही है, इतनी कमजोरी आ गई है उसको। तो मैंने कहा तो आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बना देता हूँ। दोस्तों लाइफ में ना मतलब यार कब क्या ना हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और देखो किचन में वेदू भी आ गई है। हाँ क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो वंशु। इसको उधर लेके जाओ बेटा, वेदू को। तो दोस्तों चाय मैंने रख दी है रेखा के लिए। हैं? नहीं नहीं आप जाओ, पढ़ाई करो, जाओ छोड़ दो उसको यहाँ पे। तो वेदू भी आ गए किचन में, देख रहे पापा क्या कर रहे हैं। पापा चाय बना रहे हैं, आप चाय पियोगे? मैं भी पीऊंगा। चाय पियोगे आप? ठीक है ठीक है। तो दोस्तों रेखा के लिए चाय मैंने बना दी है, उसको फटाफट से चाय दे आता हूँ। हाँ आपको भी चाय पीनी है? चाय पीनी है आपको? हाँ कीजिए तो। ये देखो ये देखो, ये लो। कुछ खाती भी इसके साथ? बिस्किट लेके आऊँ? चाय तो तूने नहीं बनाई है। क्यों? देख चाय का रंग दे तो है। पत्ती कम लगा रखी है उसमें। फिर पी के बता, अच्छी ये हो बार रही है। टेस्ट कर एक बार जरा। वो बड़ा गिलास इतना बड़ा क्यों लाया? थोड़ी सी पीती हूँ मैं चाय। एक बार टेस्ट तो कर, सही हो रही है? वो तो सही रही है यार, तेरे को बनानी नहीं आती। तूने आज चाय पहली बार बनाई वो। नहीं नहीं, अरे मैंने कहा ना पत्ती ज़्यादा खाना सही नहीं है ना। अच्छा हाँ, पत्ती सेहत के लिए बहुत नुकसान करती है। अच्छा। और इतना चाय क्यों दे दिया फिर? मम्मी लोग नहीं पी रहे? मम्मी कोई नहीं पीता है, तू ही पी ले। तो रेखा को मैंने चाय दे दी है। और क्या खाइए इसके साथ, कुछ खाती है? और तो दोस्तों रेखा को मैंने चाय दे दी है। अभी रेखा चाय पी रही है नीचे, और मैं आ गया हूँ छत में। तो अभी ना कुछ देर पहले हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो थोड़ी बहुत ठंडा हो गया है। अभी मौसम अच्छा हो गया है अभी के टाइम पे। तो ये रहा अभी का खूबसूरत सा व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हल्के हल्के बादल हैं अभी, लेकिन जैसी बारिश होनी चाहिए थी वैसी तो नहीं हो रही है। पिछले एक हफ्ते से बारिश नहीं हो रही है, कभी कभार हो रही है 10-1 मिनट के लिए, फिर बंद हो जा रही है। और दोस्तों पता है भी क्या हुआ ना। दोस्तों मैं आपको बताऊं एक बात क्या है, मेरे को ना किचन में खाना बनाना, चाय बनाना ये सब नहीं आता है। मतलब मैं सीखता हूँ, प्रॉपर नहीं आता है मुझे। तो अभी क्या हुआ, रेखा को चाय पीने का मन कर रहा था, तो मम्मी वेदू के पास थी, मैं खाली था। तो रेखा ने बोला चाय पीना है। तो मैंने सोची अगर मैं मना कर दूंगा कि मेरे को नहीं आता तो रेखा बना लेगी चाय। और दोस्तों ना सही में आपको बताऊं, रेखा के अंदर इतनी कमज़ोरी है ना, बहुत ज़्यादा। रेखा मतलब सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो जैसी भी चाय बनी मैंने बनाई। मतलब मेरे को ना पत्ते डालने का, दूध डालने का, चीनी डालने का उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं चाय वाय कम बनाता हूँ। मतलब मैं खाना बनाता ही नहीं हूँ मैं, तो मुझे उतना नहीं आता है। फिर भी मैंने बनाया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, सीख जाऊँगा धीरे धीरे करके, और सीखना भी चाहिए। तो रेखा को चाय पसंद नहीं आई, पत्ती थोड़ी कम हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा पी लिया कोई बात नहीं, आगे से अच्छे बनाऊँगा चाय। दोस्तों पता है ना रेखा में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई रेखा। कमज़ोरी के साथ साथ ना उसको टेंशन भी है, जिया जी की टेंशन, कानू की टेंशन, अपनी टेंशन। मतलब स्थिति तो उसकी ना, मतलब ऐसी स्थिति हो गई है, बहुत बेकार स्थिति हो गई उसकी। पिछले 1.5 महीने से रेखा इतना भागा दौड़ी की रेखा ने, कभी यहाँ अस्पताल, कभी यहाँ अस्पताल, कभी किसके पास, कभी किसके पास। दोस्तों पता ना वीडियो में हम तो बहुत कम दिखाते हैं चीज़ें। रेखा अपने ब्लॉग में डालती है, रेखा फेसबुक में वीडियोस बनाती है, वहाँ पे हर चीज़ डालती है, लेकिन हम लोग नहीं दिखा पाते हैं उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पे वो स्ट्रगल करती है, हम नहीं दिखा पाते हैं। तो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से रेखा बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है बच्चे के साथ, अपने साथ। दोस्तों ना रेखा रेखा को कैंसर हो गया था। तो कैंसर के बाद भाई इंसान की बॉडी पूरी ख़त्म हो जाती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इंसान को जब कैंसर हो जाता है ना, ये सच्चाई है, डॉक्टरों ने हमसे बोला है, इंसान को जब कैंसर होता है उसके बाद से उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, प्रॉपर, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो रेखा, पता है रेखा के अंदर इतनी कमज़ोरी है ना, अगर वो हल्का सा भी टेंशन करती है, हल्की सी भी अगर उसको एनजाइटी होती है ना, तो वो बेहोश पड़ जाती है। तो इस बीच कई बार ऐसा हुआ है कि गोलापार में रेखा बेहोश हो गई थी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा, जब रेखा यहाँ पे थी, मतलब हर तीसरे दिन रेखा बेहोश हो जाती थी।
वो इतनी टेंशन कर देती थी। हम लोग यहाँ पे टेंशन वाला माहौल क्रिएट नहीं भी करते हैं, फिर भी उसको हो जाती है, क्योंकि अंदर से इतनी कमज़ोर हो गई है। तो उसकी स्थिति भाई बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं उसकी स्थिति, वो किस स्थिति से भी गुजर रही है। भाई रेखा रेखा लोगों के साथ जो हो रहा है ना, अभी हमारे साथ जो हो रहा है ना भाई, हमको पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। एक माँ अपने पति अपने बच्चे से दूर है भाई, मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं है। रेखा खुद बीमार है बहुत, मतलब इतनी गंदी बीमारी रेखा को लग गई थी। उसके बाद से रेखा की बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ जितना भी हो सके मुझसे, मैं रेखा को खुश रखूँ, उसकी केयर कर सकूँ, क्योंकि दोस्तों ना उसको भी केयर की बहुत ज़रूरत है। अगर रेखा स्वस्थ रहेगी ना तो फैमिली में सब कुछ सही रहेगा, हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। जब रेखा बीमार पड़ जाती है तो उस टाइम पे भाई हालात बहुत ज़्यादा बेकार बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब उसकी स्थिति ऐसी है कि मतलब अगर वो कानू के पास रहती है ना तो मतलब यार स्थिति फिर बिगड़ने वाली है। तो रेखा को देख के भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कभी कभार तो जब मैं डीपली सोचता हूँ ना कि भाई ये क्या हो रहा है उसके साथ, क्या मतलब ऐसा भी क्या हो गया है। हर तरीके से रेखा लोग घिर गए हैं भाई, बीमारी ने घेर दिया है, पैसे नहीं है, मेंटली प्रेशर इतना है कि पूछो मत। मतलब अगर हम इस चीज़ को कभी गौर करेंगे ना इस चीज़ में भाई, बहुत बहुत दुविधाएं हैं, मामला बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और डॉक्टर ने इस बार ना बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं ना भाई, जिसके बारे में जब मुझे पता चला भाई मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपको बतानी है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो दोस्तों ना रेखा की लाइफ को देख के कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब सही में रोना आता है यार बहुत ज़्यादा। हम जब छोटे थे ना, जब मैं विदु और वंशु को देखता हूँ, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं आपस में, खेल कर रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब एक अलग सी उनकी फीलिंग है। तो हमारे साथ भी पहले बचपन में ये होता था, और हर किसी के साथ ये होता है भाई बहनों में। बचपन में खेलते हैं, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं बच्चों, मतलब भाई बहन की बहुत ज़्यादा। हमारी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो हम बड़े होते रहे, बड़े हुए, शादी हुई, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से रेखा की इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब एक भाई के लिए जब उसकी बहन ऐसे इस दौर से गुजर रही है जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी है, तो सोचो भाई कितना, मतलब कितना मेरे अंदर वो, मतलब मेरे माइंड में कितना वो होता होगा, कितना मुझे कितनी टेंशन होती होगी। पता है मैं अपनी बातें ना कभी किसी को दिखा नहीं पाता हूँ। मतलब मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन बन नहीं पाता हूँ कभी कभार। मैं अंदर अंदर टूटता रहता हूँ, फिर खुद को मोटिवेट करता हूँ, सोचता हूँ अगर तूने हिम्मत हार ली तो भाई कैसे चलेगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी है ना भाई, अगर मैं घर में स्ट्रॉन्ग हूँ ना तो मम्मी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अगर मैं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गया तो मम्मी मम्मी पूरी कमज़ोर पड़ जाती है। तो मैं ना चाहकर भी अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपने आप को मोटिवेट करूँगा, स्ट्रॉन्ग रखूँगा ना, तो मेरा पूरा घर संभल जाएगा, और ऐसा हुआ भी है। तो घर के हालात ना इतने बिगड़ चुके हैं ना बहुत ज़्यादा। अब समझ नहीं आता है कि इन सब से कैसे बाहर निकलें। दोस्तों ना ये चीज़ें बताने में जितनी आसान लग रही है ना, उतनी आसान ये चीज़ें है नहीं। हमको पता है कि कितना मुश्किल दौर है हमारे लिए। सबसे सबसे मुश्किल तो ये है ना कि फाइनेंशियली अभी हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़े हुए हैं, पैसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं। रेखा लोगों के पास 1 रुपया नहीं है अपने पल्ले का, पैसा नहीं है, कभी कोई हेल्प कर दे रहा है, कभी कोई हेल्प कर दे रहा है, तो उसी से उनका चल रहा है। तो सोचो ना उनके लिए कितना कितना बड़ा टास्क होगा। जिस इंसान ने आज से 7-8 साल पहले एक अलग सी लाइफ देखी है, हर चीज़ देखा है, पैसा देखा है, सब कुछ देखा है, दुनिया देखी है, और आज वो इंसान कुछ नहीं देख पा रहा है, ना कुछ समझ पा रहा है। आए दिन अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, आए दिन बीमारियां वो देख रहा है, तो उसके लिए कितना बड़ा मुश्किल होगा। और हमारे लिए कितना मुश्किल होगा कि मेरी बहन इस कंडीशन में है कि भाई जहाँ से निकल पाना बहुत टफ़ है। दोस्तों जब रेखा को कैंसर हुआ था ना, तो उस टाइम के भी हालात बहुत ज़्यादा बेकार थे। तो बड़ी मुश्किल से रेखा का इलाज किया। अभी रेखा में इतनी कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा। रेखा आज के दिन भी बहुत ज़्यादा बीमार है, मेंटली भी और फिजिकली भी।
वो तो भगवान ने उसको इतनी शक्ति दी है, इतना उसको सहने की ताकत दी है कि मतलब वो अपना और अपने बच्चे को पाल ले रही है। रेखा जब से ग्वालापार गई थी ना, बहुत संघर्ष किया उसने वहाँ पे। बच्चा तब से क्या, बच्चा तो बीमार ही है। अब रेखा जब गई तो रेखा ने हर चीज़ देखी अपने आंखों के सामने में कि क्या क्या हो रहा है। तो भाई जब हम किसी को देखते ना रोते हुए, या मतलब जब देखते हैं किसी बीमार को, तो हम एफर्ट लगाते हैं अपना। तो रेखा भी सेम कर रही थी। यहाँ पे रह के तो रेखा नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब वहाँ गई तो रेखा ने बहुत संघर्ष ही किया। जियाजी तो संघर्ष कर ही रहे हैं, वो तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसे इंसान को धन नहीं है। जियाजी बिना अपना दुख बताए किसी को सब कुछ कर लेते हैं। अब रेखा हो गई बीमार, रेखा अंदर से बहुत कमज़ोर है, फिर भी उसने बहुत संघर्ष ही किया, अस्पताल जाना। इस बीच रेखा लोग मतलब हल्द्वानी इतना गए अस्पताल में, कभी किसी पुजारी के पास, कभी किसी के पास। कई बच्चों को रोता हुआ देख के अपना बेहोश होना, कभी खुद रोना। तो भाई लाइफ को अगर हम कभी सोचे ना भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई रेखा लोगों के लिए भी लाइफ। तो हमको ये सब देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है उसके लिए। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि ऐसी ज़िंदगी और ऐसी किस्मत भाई किसी को ना मिले, किसी दुश्मन को भी ऐसी किस्मत ना मिले जैसी किस्मत रेखा को मिली है अभी। एक माँ जब बच्चा गोद में होता है ना भाई, 100 सपने देखती है अपने बच्चे के लिए। मेरा बच्चा ऐसा होगा, लड़का हो लड़की हो मैटर नहीं करता है, बस बच्चा हो रहा है वो मैटर करता है। ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। भाई हम भी देखते हैं, जब हमारी वेदिका होने वाली थी तो हमने भी बहुत कुछ सोचा था। तो हर माँ बाप सोचते हैं। तो अगर बच्चे बीमार पैदा हो जाते हैं ना भाई, उस टाइम पे कितना दुख होता होगा उनके लिए। एक छोटी मोटी बीमारी का होना अलग है, लेकिन एक गंभीर बीमारी के साथ बच्चा पैदा हो रहा है और उसके बारे में जब पता चलता है, तो एक माँ बाप के लिए, खासकर माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा रोना होता है। तो उस बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप हर प्रयास करते हैं, जैसा रेखा लोग कर रहे हैं। रेखा लोग हर कोशिश कर रहे हैं। रेखा लोगों को पता है कि बच्चा सही नहीं होने वाला है, फिर भी रेखा लोग लगे पड़े हैं। जो कह रहा है, जिसने जो बोला वो किया, हमसे जो कह रहा है ऐसा करो वैसा करो, हम वो कर रहे हैं। मैं तो इतना भाग गया हूँ ना कानून के लिए इस बीच, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारी बातें तो भाई दिखाई भी नहीं है, क्योंकि जिनके पास हम गए उन्होंने बोला था कि मेरी वीडियोज़ बनवाना ना इसके बारे में कभी बताना। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी नहीं है कि मैं किन किन के पास गया हूँ। तो फिर भी हम लोग लगे पड़े हैं। तो कितना दुख होता होगा रेखा को, जियाजी को, कि उनका बच्चा 10 साल के बाद आया इस दुनिया में और वो भी बीमार पैदा हुआ है। तो फिर भी उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। तो रेखा लोगों की लाइफ तो बहुत बेकार हो गई है, मतलब पूरी बर्बादी समझ लो। रहने का ठिकाना नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कि क्या क्या होगा आगे करके, आने वाले कल का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो रेखा के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए मैंने रेखा को अपने पास बुलाया। मैंने कहा देखो यहाँ पे हम लोग उसकी केयर करेंगे ना, तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भाई साहब हाँ चलो रेखा को एटलीस्ट हम लोग अच्छी लाइफ दे सक रहे हैं। दोस्तों, जीना मरना हर किसी के साथ है। जो इस दुनिया में आ रखा है वो इस दुनिया से जाएगा भी, लेकिन जब तक हमसे अच्छा हो सकता है तो हम उतना करेंगे। रेखा को हर वो चीज़ देने का प्रयास करेंगे जो वो चाहती है, क्योंकि भाई एक बीमारी, इतनी बड़ी भयंकर बीमारी से जो इंसान जूझ के सही होके आ गया है ना भाई, उसको अच्छी लाइफ देना बहुत ज़रूरी है। तो गोलापार में ये सब नहीं हो पा रहा था। वहाँ पर रेखा गई तो सारा काम रेखा ने खुद किया, खाना पीना बनाना, झाड़ू पोछा, बहुत सारे काम होते हैं। एक बीमार के लिए ये सब कर पाना छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लगता आसान है ना कि सब मैनेज होता है, लेकिन नहीं होता है मैनेज। हमको पता है ना, रेखा यहाँ पर आई है, परसों आई है रेखा, तब से रेखा ने कुछ भी नहीं किया है। पहले रेखा थोड़ी बहुत करती थी, हल्का फुल्का करती थी, जैसे बर्तन धो लिए या उसने वेदू को पकड़ लिया। अब तो रेखा नहीं कर पा रही है ऐसा। तो हमको सोचना पड़ेगा ना रेखा के लिए कि रेखा किस स्थिति से गुजर रही है। तो एक भाई का फ़र्ज़ जो जितना हो सकता है भाई मैं निभा रहा हूँ, एक माँ का फ़र्ज़ जितना हो सकता है मम्मी निभा रही है। हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं, बस हम लोग चाहते हैं कि रेखा लोग सही हो जाए, और हम कानून के लिए भी उतना ही कर रहे हैं। हम लोग भी लगे पड़े हैं यहाँ से कि कैसे कानून सही हो जाए, कैसे करके सही हो जाए। अब बाकी सब भगवान जी के हाथ में है, सब भगवान जी को सौंप दिया कि भगवान जी जो भी करना सही करना, बस। तो रेखा की स्थिति बहुत बेकार हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो बस यही है, भगवान से प्रार्थना है कि सब कुछ सही हो जाए। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा कि जब सब कुछ सही हो जाएगा, या सब हम लोग भी मतलब थोड़ी इन्जॉय करेंगे। दोस्तों पता है ना, हमारी भी लाइफ हम लोग भी ना इन्जॉय नहीं कर पाते हैं।
अब घर में दीदी बीमार है, उसका बच्चा बीमार है, तो अंदर से ना वो गुड फील नहीं आती कि एंजॉय वाली। हंसते हैं, खाना भी खाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, घूमते भी हैं थोड़ी बहुत जब मन करता है, लेकिन अंदर से वो जो खुशी नहीं होती है ना घूमने की, वो नहीं आती है। पहले मैं बहुत ज़्यादा घूमता था, मेरे बहुत ज़्यादा शौक़ थे मेरे घूमने के, खाने के, कपड़े बनाने के, लेकिन अब वो सारे शौक़ मैंने मार दिए। मारे क्या, वो मर गए मतलब। क्योंकि जब अपनी बड़ी बहन जिसके साथ हम हंसते खेलते बड़े हुए, बचपन बीता, एक भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल रिश्ता होता है यार। अचानक से बहन बीमार पड़ गई, उसका बीमार पड़ जाना, उसके बाद से उसका इलाज करना, उसका बच्चा बीमार होना, थोड़ी उसकी लाइफ बर्बाद होना, तो एक भाई के लिए कितना दुख होता होगा अपनी बहन को इस तरीके से देखता है जब वो। इसलिए मैं अपने सारे शौक़ मैंने ख़त्म कर दिए। अब मैं सोचता हूँ कि जितना भी मैं पैसा कमाऊँ या जितना भी मतलब हम लोग कमाएँ, उसको थोड़ी बहुत रेखा के लिए हम जोड़ें, उसका रेखा को दे पैसा वैसा, क्योंकि भाई उसके पास अभी नहीं है ये चीज़ें। तो शौक़ तो खुद ही मर जाते हैं ना जब घर में कोई अपना बीमार पड़ता है तो दोस्तों बाकी आप लोग हो प्यार देने वाले, सपोर्ट करने वाले। और पता है ना, मैं जब भी अपने दिल की बात आपसे बोलता हूँ ना भाई, मेरा दिल बहुत ज़्यादा मतलब मेरा मन हल्का हो जाता है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत यहाँ ना मेरे बहुत ज़्यादा गम है, गम। कभी तो रोना आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ। जब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ ना भाई, मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो इसलिए मैं अकेले में आके मतलब पता है मेरा क्या है ना, जब भी मुझे टेंशन होती, जब भी मतलब मुझे आपसे बात करनी होती है ना, तो मैं छत में आके बैठ के बात करता हूँ। क्योंकि नीचे तो ऐसे रहता है, मम्मी लोगों के साथ, रेखा लोगों के साथ, उनके साथ जब भी बातें होती है ना मेरी, तो वही टेंशन। क्योंकि रेखा को जब भी हम देखते हैं ना फेस टू फेस, भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे उस टाइम पे। इसलिए मैं छत में आके बैठता हूँ और आप लोगों से अपने दिल की बात करता हूँ, तो अच्छा लगता है, मेरा मन हल्का हो जाता है। और आप लोग अच्छे कमेंट करते हो, तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, अच्छे कमेंट करना और प्रार्थना करना कि रेखा लोग सब लोग सही हो जाए, हमारी फैमिली अच्छी हो जाए, सब सुखी रहें इस दुनिया में। बस यही प्रार्थना करना आप लोग। और तो भी नीचे जाना है मुझे, वेदू को देखना है, वेदू है मम्मी के पास, और रेखा को आराम करने देते हैं, रेखा भी आराम कर रही है। तो ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट हम पे बनाए रखना, प्रार्थना करना कि रेखा सही हो जाए, कानू सही हो जाए, रेखा लोगों की फैमिली सही हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।